नमस्ते, मैं ज्योति शुक्ला। आज हम बात करेंगे आईसी कोड के बारे में, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है डीजीएफटी के द्वारा 10 अंकों का एक यूनिक नंबर प्रोवाइड होता है, जिसके बिना बिजनेस करना नामुमकिन होता है। इसको आप ट्रेड की दुनिया में एक पैन कार्ड भी कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा इसके बारे में और अच्छे तरीके से। जरा सोचिए, इंटरनेशनल बिजनेस का सपना सच होने ही वाला है। पहली बड़ी डील फाइनल हो गई, प्रोडक्ट्स भी तैयार हैं, और ठीक तभी कोई एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो पूरे प्लान पर ब्रेक लगा सकता है। और जानते हैं, ठीक इसी मोड़ पर कई नए बिजनेस करने वालों की गाड़ी रुक जाती है। ये आईईसी कोड आखिर है क्या? सवाल छोटा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब किसी भी बिजनेस के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। तो ये आईईसी कोड असल में है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये ग्लोबल ट्रेड में किसी भी बिजनेस का टिकट या पासपोर्ट है। इसके बिना देश की सीमाओं के बाहर बिजनेस करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसको ऐसे समझिए, जैसे भारत में बिजनेस करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस के लिए चाहिए आईईसी, यानी कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये 10 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, जिसे भारत सरकार का विदेश व्यापार महानिदेशालय मतलब डीजीएफटी जारी करता है। और अगर साफ साफ कहूं तो इसके बिना सारा का सारा माल कस्टम्स में ही अटका रह जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कोड चाहिए किस किस को? देखिए, अगर कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहा है या कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, यहां तक कि अगर कोई आईटी कंपनी है जिसे विदेशों से पेमेंट मिल रही है, या कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सामान बेच रहा है, इन सभी को आईईसी चाहिए ही चाहिए। मतलब किसी भी तरह के क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ये कोड कंपलसरी है। यहां तक तो सब सीधा साधा लगता है, एक बार कोड ले लिया और बस काम खत्म। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक ऐसा नियम जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, और जिसकी वजह से उनका चलता हुआ बिजनेस अचानक से रुक सकता है। देखिए, असली पेच यहीं पर है। 2021 से पहले तक नियम यह था कि आईईसी कोड एक बार मिल गया मतलब लाइफ टाइम की फुर्सत, कोई रिन्यूअल नहीं, कोई अपडेट नहीं। लेकिन 2021 में डीजीएफटी ने नियम बदल दिया। अब हर एक आईईसी होल्डर को हर साल ऑनलाइन जाकर अपनी डिटेल्स को कंफर्म या अपडेट करना अनिवार्य है। और हां, इसमें कोई छूट नहीं है। चाहे बिजनेस 1 साल से बंद पड़ा हो या फिर आपकी डिटेल्स में एक अक्षर का भी बदलाव ना हुआ हो, तब भी पोर्टल पर जाकर ये कंफर्म करना ही होगा कि सब कुछ ठीक है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसके लिए एक डेडलाइन भी है, जिसे कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए। हर साल 1 अप्रैल से 30 जून के बीच, सिर्फ ये 3 महीने। इस डेडलाइन को भूलने की कीमत बिजनेस के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई इस डेडलाइन को भूल जाए या नजरअंदाज कर दे तो फिर होगा क्या? इसका नतीजा देखिए, ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। ये एक ऐसी गलती है जो किसी भी चलते फिरते इंटरनेशनल बिजनेस को एक झटके में ठप कर सकती है। इसका सीधा और सपाट जवाब है, आईसी कोड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मतलब सिस्टम में कोड तो रहेगा, पर वो किसी काम का नहीं रहेगा, बिल्कुल बेकार। और एक डीएक्टिवेटेड आईईसी का असर डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। एक के बाद एक सब कुछ गड़बड़ाने लगता है। पहला डोमिनो गिरेगा पोर्ट पर, जहां माल अटक जाएगा। दूसरा, बैंक विदेशी पेमेंट्स रोक देंगे। तीसरा, सरकार से मिलने वाले एक्सपोर्ट फायदे जैसे आरओडी, टीपी स्कीम, वो भी बंद हो जाएंगे। और ऊपर से पोर्ट पर रोके माल का भारी भरकम जुर्माना और क्लाइंट्स के सामने बिजनेस की इमेज खराब होना, ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। और अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस काफी पुराना है। डीजीएफटी ने 2014 से अब तक अपडेट नहीं हुए सभी आईईसी कोड्स को सिस्टम से ऑटोमैटिकली डीएक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब अगर किसी का आईईसी पुराना है और उसे कभी अपडेट नहीं किया गया, तो बहुत मुमकिन है कि वो अनजाने में ही एक डीएक्टिवेटेड कोड के साथ काम कर रहे हों। अच्छा, इतनी सारी बातें सुनकर थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही आसान है और इसमें सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। बस डीजीएफटी की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, अपडेट आईईसी सेक्शन में जाना है और अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है। अगर सब कुछ सही है तो बस एक बटन दबाकर कंफर्म कर देना है। और अगर कुछ बदलना है, मान लीजिए एड्रेस या फ़ोन नंबर, तो उसे अपडेट करके सबमिट कर देना है। बस
इतना ही। और खर्चे की बात करें तो अगर सिर्फ कंफर्म करना है तो ये बिल्कुल मुफ्त है, 0 रुपए। और अगर कुछ डिटेल्स बदलनी भी हैं तो फीस है सिर्फ 200 रुपए। जरा सोचिए, कहाँ पोर्ट पर लगने वाला लाखों का जुर्माना और कहाँ ये 200 रुपए की मामूली फीस। फैसला तो साफ है। चलिए अब कुछ आम सवालों पर नजर डालते हैं जो अक्सर आईईसी होल्डर्स के मन में उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर किसी का आईईसी डीएक्टिवेट हो ही गया है तो क्या करें? क्या इसे दोबारा एक्टिवेट करवाया जा सकता है? और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कोई लंबी चौड़ी मुश्किल प्रोसेस नहीं है। रीएक्टिवेशन का तरीका बिल्कुल वही है जो एनुअल अपडेट का है। बस पोर्टल पर जाना है, अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है और सबमिट करते ही आईईसी तुरंत और ऑटोमेटिकली फिर से एक्टिव हो जाएगा। कोई इंतजार नहीं, कोई भागादौड़ी नहीं। और देखिए, ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ये 3 अलग-अलग चीजें क्या हैं। रिन्यूअल या एनुअल अपडेट ये हर साल अप्रैल से जून के बीच करना है। मॉडिफिकेशन तब किया जाता है जब कोई डिटेल बदलती है और इसे कभी भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन तो पहली बार कोड लेने के लिए होता है। फीस भी बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि आईईसी का एनुअल अपडेट एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद ज़रूरी कंप्लायंस है और इसे नज़रअंदाज करने का मतलब है अपने ही इंटरनेशनल बिजनेस पर ताला लगाना। और आखिर में बस एक सवाल, दुनिया के बाजार में पहुंचने का सपना तो तैयार है, लेकिन क्या उस सपने को हकीकत बनाने के लिए ज़रूरी कंप्लायंस तैयार है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आईसी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।